को तीखी लग रही है। पाकिस्तान जिसके नाक में दम इन दिनों टीटीपी तालिबान ने कर दिया है और जिस तरीके के डेवलपमेंट अभी तक सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है। उधर अमेरिका जो लगातार तालिबान को फंडिंग कर रहा है और यहाँ भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। बड़ा अपडेट जानिए, पाकिस्तानी सेना के जवानों में टीटीपी का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि टीटीपी ने कसम खा ली है, कह रहा है कि बदला तो हम लेकर रहेंगे और तबाही बड़ी होगी, बर्बादी बड़ी होगी। और इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में ये डर का माहौल दिख रहा है। टीटीपी से टकराव की स्थिति में पाकिस्तानी फौज अगर ये फैसला कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो डर और खौफ के साए में कैसे जी रही होगी। पाकिस्तानी सेना से तकरीबन 600 ऐसे सैनिक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहते, टीटीपी के लड़ाकों से सामना नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी सेना के जवानों में टीटीपी का खौफ इतना ज्यादा कि वो जो जंग की सिचुएशन अभी आनी थी, क्योंकि अभी तो महज शुरुआत हुई है ना आमने सामने की टक्कर में, इसमें पाकिस्तानी सेना के कई ऐसे सैनिक हैं, कई ऐसे जवान हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 600 के करीब जवान हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, यानी टकराव की स्थिति नहीं जानते और अब नहीं चाहते और ना ही युद्ध लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं टीटीपी बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी पत्रकार हैं मुजफ्फर अली चौधरी, जिन्होंने इंडिया न्यूज के शो में खास बातचीत की और ये माना कि कैसे टीटीपी के आगे पाकिस्तानी फौज कमजोर है और ये अब साबित भी हो गया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जी बिल्कुल कमजोर, क्योंकि जब आपके अंदर के लोग उनके साथ उनकी हमदर्दियां हो तो फिर वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, वो उस इलाके के जितने लोग हैं वो उनकी हमदर्दियां इनके साथ हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने भी हमदर्दियां दिखाई, उन्होंने भी जेलों से जो ये लोग बंद थे, हालांकि इन्होंने जो हमला किया था पेशावर में, जो एपीएस स्कूल था उसके ऊपर, जिसमें से 100 से ज्यादा बच्चों को इन लोगों ने मारा था, उन लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया। तो वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुछ फैसले ऐसे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से किए गए जिनका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। और उसमें आगे अब एक और जो नया, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो एक डेवलपमेंट ऐसी चल रही है वो ये है कि अफगान तालिबान को काउंटर कैसे किया जाए या इनको कैसे मजबूर किया जाए कि जी ये टीटीपी की सपोर्ट से बाज आ जाए। आपने बात की कि ये कुछ डिप्लोमेट, हमने देखा कि पिछले महीने जो एक पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो वहां पर मौजूद था उस काबुल के अंदर जब ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी पत्रकार जिन्होंने सीधे तौर पर मान लिया कि टीटीपी के लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी फौज बेदम है, कमजोर है, और उसका रिजल्ट हम इस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना में से 600 ऐसे जवान हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। इन सब के बीच ही टीटीपी के प्रवक्ता हैं मोहम्मद खोरासानी, जिनका बयान सामने आया। खोरासानी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई कंपनियों को हम एक के बाद एक निशाना बनाएंगे और तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी सेना की ताकत को कमजोर करने की कसम खा ली है। टीटीपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि हम तो साफ है, तबाह करेंगे और बर्बाद पूरी तरह से कर देंगे। पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनको सीधे तौर पर निशाना बनाने की बात कही है, पाकिस्तानी सेना की ताकत को कमजोर करने की बात। और फिर उसका असर देखिए कि पहले से पहले ही 600 सैनिक इस्तीफा दे चुके, सेना के व्यापारिक हितों पर भी हमला करने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की बात यहां सीधे तौर पर टीटीपी की ओर से कही गई है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर तबाही मचा रहे हैं और उसका असर आप देखिए टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खोरासानी, जिसने कह दिया कि हम तबाही बड़ी करेंगे। पाकिस्तानी फौज में इसी बात का खौफ है, डर है और इसी डर के चलते अब इस्तीफों की झड़ी लग गई है। किन कंपनियों पर टीटीपी का निशाना है अब ये भी जान लीजिए, जिन कंपनियों का जिक्र किया, क्योंकि आरोप तो ये भी है कि पाकिस्तानी फौज व्यापार करती है। किन कंपनियों पर निशाना? फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है जिस पर निशाना है, अस्करी बैंक लिमिटेड है जिस पर टीटीपी निशाना साधे हुए है और इसे बर्बाद करने की कसम खाए है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी है जिसका जिक्र किया गया है यहाँ टीटीपी के जरिए। फौजी फूड्स लिमिटेड भी है, इसको लेकर भी टारगेट पर रखा हुआ है टीटीपी ने। अस्करी सीमेंट लिमिटेड है जिससे तबाही के लिए आगे टीटीपी के लड़ाके बढ़ रहे हैं। अस्करी फ्यूल्स भी है जो कि उसी दायरे में आता है, यानी कि उसी निशाने के दायरे में आता है। नेशनल लॉजिस्टिक सेल भी है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल पर पूरी तरह से टीटीपी का निशाना। फ्रंटियर वर्क एसोसिएशन भी उसी में आता है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी उसी में आता है। ये तमाम वो ऐसी कंपनी है जिस पर टीटीपी निगाह रखे हुए है। फौजी फाउंडेशन भी उसी में आता है। इन सभी कंपनियों पर टीटीपी निशाना साधते हुए कह रहा है कि खत्म कर देंगे। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो सभी
टीटीपी के निशाने पर आते हुए रावलपिंडी में एक लॉजिस्टिक्स फर्म भी है जो टीटीपी के निशाने पर है। यानी कि ये सभी वो कंपनियां जो टीटीपी की लिस्ट में हैं और इन लिस्टेड कंपनियों पर अब पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम टीटीपी ने खा ली है। पाकिस्तानी की फौज इन कंपनियों को चला रही है और इसीलिए पाकिस्तान की फौज पर यह आरोप भी लगते रहे कि आप व्यापार ज्यादा करते हैं, सेना की भूमिका कम निभाते हैं। पाकिस्तानी फौज के जरिए चलने वाली ये सभी कंपनी टीटीपी के निशाने पर हैं और इसीलिए टीटीपी कह रही है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर एसपी वैद्य जो कि पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं इस बीच, माफ कीजिएगा। अब जिस तरीके से पाकिस्तान में ये खलबली मची हुई है, डॉक्टर एसपी वैद्य हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ हमारे साथ पहले से गेस्ट जुड़े हुए हैं जिसमें अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, जिसमें मेजर जनरल माथुर हैं और प्रफुल्ल बख्शी सर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर एसपी वैद्य, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, जो हालात अभी के पाकिस्तान में बने हुए नजर आते हैं, यहाँ पाकिस्तानी फौज के सिपाही जो कि पहले से इस्तीफा दे रहे हैं, खौफ उनमें इतना ज्यादा भर गया है टीटीपी का और टीटीपी साफ कर रहा है जो कंपनियां पाकिस्तानी सेना की फौज चला रही है ना, पाकिस्तानी सेना चला रही है, उन्हें पूरी तरह से तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे। यानी पाकिस्तान जो पहले से तबाह था अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है क्या? देखिए, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का जिस तरह का कई सालों से रवैया रहा है कि ये तो होना ही था, जो आप कहते हैं ना, जैसे कर्म करो वैसे सामने आते हैं, तो ये कर्मों का फल है उनके। उस वहाँ वो भारत की सेना की तरह नहीं है जहाँ हमारी फौज ऑफिसर लेड होती है। आपने देखा कारगिल में जब पाकिस्तान ने अपनी सेना को टेररिस्टों की भेस के बनाकर अटैक किया और अंदर आए, तो किस तरह से भारत की फौज ने उनको उधेड़ा। तो ये हमारे उसमें सारे यंग ऑफिसर्स हमारे उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने शहादत दी। तो पाकिस्तान की सेना में फौजी जो जनरल्स हैं वो रावलपिंडी में बैठ के सब वो करते हैं और आगे उनके जवानों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जिस तरह के हालात पिछले आपने देखा, पिछले साल पीएलए हो या टीटीपी हो, किस तरह से कितनी कैजुअल्टीज की हैं। और पाकिस्तान की सेना अपने देश के डिफेंस के बजाय बाकी हर काम करती है, हर किस्म का बिजनेस करती है। और मेरे ख्याल टीटीपी ने अब उनको वहाँ हिट करना शुरू किया जहाँ सही मैनों में एक्चुअली हिट उनको तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में अनलाइक इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप सिस्टम है। वहाँ क्या है, हर जो एलीट है वो ड्यूअल सिटीजनशिप रखता है। ये सब अपने बच्चों को दुबई में, कनाडा में, लंदन में, यूएसए में इन कंपनियों में पैसा बनाकर, बिजनेसेस में से पैसा बनाकर ये वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अपने बच्चों को वहाँ से। हमारे भारत के सेना प्रमुखों को देखिए, एयरफोर्स नेवी प्रमुखों को देखिए, आप कितनी सिंपल लाइफ, कहाँ हर आदमी भारत में सेटल हो। मुझे एक आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का चीफ बताइए जो पाकिस्तान में आज सेटल्ड है। सब बाहर जाते हैं, तो देश से कोई लगाव नहीं है, अपने जवानों से कोई लगाव नहीं है। और टीटीपी ने अब इनको, ये जितने बिजनेसेस हैं वो लोगों को कहा है कि इसको बाइकाट करिए, और जो एम्प्लॉइज इनमें काम करते हैं उनको 3 महीने का वक्त दिया। मैं समझता हूँ टीटीपी ने इनको वहां हिट किया जहां इनको रियली पिंच करेगा। और पाकिस्तान की फौज जो है सबसे बड़ा दुनिया का बिगेस्ट ड्रग कार्टेल चलाती है और उससे ये नार्को टेररिज्म चलाती है। तो मैं समझता हूँ बहुत बुरे हालात आ गए इनको। इनका 40-50% एरिया बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इनके कंट्रोल से चला गया है। कितनी चौकियां छोड़कर ये पीछे हट गए, खाली हो गए। आपने देखे वीडियोस किस तरह के आ रहे हैं कि टीटीपी डांस कर रही है इनका कब्जा करके, और इनके जवान किस तरह से सरेंडर कर रहे हैं। नेचुरली जब ऑफिसर्स उनको पूरा अगर लीडरशिप नहीं देंगे, ये तो होना ही था। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, आपने कहा चोट वहां पर की है जहां पर तकलीफ सबसे ज्यादा हो, नुकसान सबसे ज्यादा हो, और ये